हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं एससीआर कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी बनती है, एससीआर का जो हमारा ग्राफ बनता है उसके वोल्टेज और करंट के बीच में वो कैसे बनाया जाता है, वो सर्किट पे कैसे परफॉर्म करते हैं। आपका एक्चुअली में हम आज जो देख रहे हैं वो एससीआर का प्रैक्टिकल देखेंगे, एससीआर का प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम पता होना ज़रूरी है। तो एससीआर का जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक सप्लाई होगी जो कि गेट को, यहाँ पे आपको पता है 3 टर्मिनल होते हैं इसके, एनोड, कैथोड और एक गेट। ठीक है, एससीआर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा 3rd टर्मिनल है यहाँ पे वो मेरा गेट है, ये मेरा गेट, ये एनोड, ये कैथोड। यहाँ पे मेरी एक सप्लाई है VG, मैंने एक सप्लाई दे रखी है यहाँ पे ताकि आप गेट से ट्रिगर कर सके एससीआर को। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे एक आपका एमीटर है मिली एम्पियर जो कि बताएगा कि कितना गेट करंट फ्लो हो रहा है, जो कि उसकी वैल्यू बताएगा। IG कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गेट करंट फ्लो होगा वो बताया जाएगा इस एमीटर के थ्रू। तो आपको बिल्कुल यही कनेक्शन करना है, सर्किट डायग्राम जो आपको सामने दिख रहा है बिल्कुल यही कनेक्शन आपको किट पे करना है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉपर अपना ग्राफ मिलेगा जैसे हम देखते थे। और यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज होगी उसे मेजर करने के लिए VA यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा रखा है हमने। यहाँ पे आपका वोल्टमीटर होगा, फिर एक एमीटर और होगा आपका मिली एम्पियर जो बताएगा कि एनोड और कैथोड के बीच में कितना करंट जा रहा है, जिसे हम बोलते थे IA, एनोड करंट। ठीक है, आपका एनोड और कैथोड के बीच में जो भी करंट फ्लो होगा एससीआर के थ्रू वो है IA, और वो तब तक फ्लो नहीं हो सकता जब तक कि आपका एससीआर टर्न ऑन ना हो जाए। और टर्न ऑन कहाँ से होगा, आपका टर्न ऑन करने के लिए ट्रिगर करना पड़ेगा गेट से। ठीक है, और यहाँ पे आपकी वोल्टेज सप्लाई है जो कि इस एनोड और कैथोड के बीच में जो भी मेन वोल्टेज सप्लाई आपकी यही है। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी है, ये सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए है ताकि आपका एससीआर ऑन हो जाए, और मेन सप्लाई आपकी ये है। ठीक है, तो यहाँ से आपका करंट फ्लो करेगा ऐसे, मेन करंट यहीं फ्लो करने वाला है, यहाँ से तो ट्रिगर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इस एससीआर का टर्न ऑन करना है तो आपके गेट पल्स आपको देनी पड़ेगी, गेट सिग्नल आपको देना पड़ेगा। गेट के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये एससीआर ऑन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से ज़्यादा सप्लाई दी तो यहाँ से आपको ज़्यादा गेट करंट नहीं देना पड़ेगा, पर अगर आपने यहाँ से सप्लाई कम कर दी है तो आपको यहाँ से सपोर्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से गेट करंट ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सर्किट डायग्राम है। तो प्लीज़ इस सर्किट डायग्राम को आप देख लीजिएगा, अच्छे से इसे कॉपी में बना लीजिएगा। उसके बाद जब आप ये पूरा सर्किट डायग्राम बना लेंगे तो उसको बिल्कुल हूबहू आपको जो आपके वायर्स होती हैं वायर्स के थ्रू कनेक्ट करना है। किट हमारे पास प्रॉपर है एससीआर की, आप उसमें कनेक्ट करेंगे और अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं। हमने जो रीडिंग्स ली हैं वो मैंने आपको मल्टीमीटर में लेके बताई हैं। ठीक है, मल्टीमीटर मैंने अलग से डिजिटल मल्टीमीटर लिए हैं ताकि आपको वीडियो में अच्छे से प्रॉपर दिख सके। ठीक है, बाकी उसमें अपने बाय डिफ़ॉल्ट किट के अंदर ही उसमें मीटर्स प्लेस्ड हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर सब लगे हुए हैं। ठीक है, पर हमने एक्स्ट्रा में मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया ताकि आपको डिजिटल वैल्यूज़ भी दिख सकें। ठीक है, बस ज़रूरी नहीं है आप वैसे ही करें, आप जो उसमें किट में लगे हुए हैं उसी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो चलिए, हमने सर्किट डायग्राम देख लिया है बोर्ड पे। ठीक है, कि कैसे एससीआर का सर्किट डायग्राम बनेगा। अब सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इस पूरी किट पे, ये हमारी एससीआर की किट है और इसमें हमने सारे कनेक्शन उसके अकॉर्डिंग ही करे हैं। तो ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारे कनेक्शंस जो हैं हमारे वो बिल्कुल सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ही है। बीच में आपका एससीआर है, यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई है जो कि एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज देती है, और यहाँ पे जो सप्लाई है ये वाली, ये सप्लाई आपकी गेट के लिए है। ठीक है, गेट टर्मिनल पे जो आप करंट प्रोवाइड करेंगे वो ये सप्लाई है। बीच में आपका एससीआर है और यहाँ पे आपका मेन सप्लाई है एनोड और कैथोड के बीच में। ठीक है, अब हमारे पास 3 मल्टीमीटर हैं। अब 3 मल्टीमीटर में से एक वोल्टमीटर है जो कि एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज देख सकता है। एक आपका एमीटर है जो एनोड और कैथोड के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो उसकी वैल्यू बताएगा। और उधर वाला जो आपका मल्टीमीटर या फिर एमीटर है, सॉरी, ये जो एमीटर है आपका, ये आपका गेट करंट कितना है वो बताएगा। ठीक है, पर हमने अभी यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो, वैल्यूज़ में आप चीज़ देख सकें, डिजिटल वैल्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको लगेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 मल्टीमीटर इस्तेमाल किए हैं और इनको मैंने बिल्कुल ऊपर, जैसे आपको वोल्ट मीटर दिख रहे हैं, एमीटर दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल यहाँ पे रखे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे सेट कर रखा है मैंने। जैसे कि 1 मिनट में ऐसे सेट कर लेता हूँ पहले अच्छे से। ठीक है, ये मैंने तीनों सेट कर रखे हैं। ये मेरा जो है, ये मेरा गेट करंट बताएगा कि कितना मेरा गेट करंट है। ये मेरा ये बताएगा कि एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज कितना है।
और ये थर्ड वाला मुझे बताएगा कि एनोड और कैथोड के बीच में करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपको भी जानते हैं कि वो एनोड और कैथोड के बीच की जो वोल्टेज होती है और एनोड और कैथोड से जो करंट फ्लो होता है उन दोनों के बीच में बनता है एट डिफरेंट गेट करंट। ठीक है, आप अलग अलग गेट करंट की वैल्यूज़ लेते हैं, अलग अलग गेट करंट पे आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखती है। ठीक है, पर यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा अलग तरीके से होने वाला है। हम पहले ही गेट करंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम सबसे पहले इसको बढ़ाते हैं एनोड टू कैथोड वोल्टेज को। मान लेते हैं मैंने यहाँ से अगर 10 वोल्ट की सप्लाई दी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका SCR ट्रिगर होगा नहीं। ठीक है, ट्रिगर होने के लिए आपको गेट की सप्लाई देनी पड़ेगी, तो ट्रिगरिंग हम बाद में करते हैं। पहले हम यहाँ से मेन सप्लाई ऑन कर देते हैं, तो मेन सप्लाई मैं यहाँ से ऑन करूँगा, 10 वोल्ट जो भी होगा मैं सर 10 वोल्ट तक लेके चले जाता हूँ। मैं 7 वोल्ट 6 वोल्ट भी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कम वोल्ट दूंगा तो मुझे यहाँ से गेट करंट ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ से अगर वोल्टेज ज़्यादा दूंगा तो फिर यहाँ से गेट करंट कम दे सकता हूँ। ठीक है, ट्रिगर करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ से पूरी वोल्टेज बढ़ाऊंगा, 10 वोल्ट तक लेके जाऊँगा, पर आप देखेंगे वोल्टेज तो बढ़ जाएगी, आपके SCR के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी यहाँ दिखेगी, पर SCR के अक्रॉस जो करंट होगा वो मिनिमम ही रहेगा। ठीक है, वो करंट की वैल्यू बहुत कम रहेगी, क्योंकि अभी SCR टर्न ऑन हुआ नहीं है, और वो कब तक टर्न ऑन नहीं हो सकता, जब तक कि आप गेट से ट्रिगरिंग ना कर दें। ठीक है, आपको गेट से ट्रिगरिंग करनी पड़ेगी। ट्रिगरिंग यहाँ से करूँगा जब मैं इस नॉब को मूव करूँगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें वर्किंग चल रही है, ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी है थ्योरी पार्ट में। तो सबसे पहले हम इस किट को ऑन करते हैं। ठीक है, हमने इस किट को ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ से सप्लाई बढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ से सप्लाई बढ़ी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, पर अभी एनोड और कैथोड के बीच में करंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने सप्लाई बढ़ाई, मैंने पूरा इसे 10 वोल्ट पे लेके आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, ये मैंने 10 वोल्ट पे आ गया, 9.90 वोल्ट, तो ऑलमोस्ट 10 वोल्ट पे मैं लेके आ चुका हूँ। और आप देख सकते हैं कि एनोड और कैथोड के बीच में कोई भी करंट नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी SCR आपका ट्रिगर हुआ नहीं है, जो बीच का जंक्शन होता है G2 वो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है, और वो 10 वोल्ट पे हो भी नहीं सकता, बिना गेट के ट्रिगर किए वो हो नहीं पाएगा। या तो फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होती 100 वोल्ट 200 वोल्ट, तो शायद वो उसको जंक्शन को ब्रेक कर लेता बिना गेट की मदद से। IG 0 होता तो ही कर देता। ठीक है, पर यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट की सप्लाई हो नहीं रही है, 10 वोल्ट ही है मैक्सिमम, तो 10 वोल्ट की वजह से मुझे यहाँ पे गेट करंट देना ही पड़ेगा इसको ट्रिगर करने के लिए SCR को। तो अभी हम देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने मिली एम्पियर पे रखा हुआ है, मैं इस नॉब को अगर माइक्रो एम्पियर पे लेके जाता हूँ, तो अगर मैं इसे माइक्रो एम्पियर पे लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे स्लाइट करंट आपको दिखेगा, स्लाइटली होगा। देखिए कुछ करंट है 1 माइक्रो एम्पियर तक का। ठीक है, हल्का सा जो लीकेज करंट होगा हल्का सा फ्लो करेगा, तो माइक्रो में देखूँगा तो बहुत कम करंट है। ठीक है, मिली में इसलिए वो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि बहुत छोटा सा करंट है। ठीक है, तो मैंने वोल्टेज पूरी बढ़ा दी, करंट यहाँ पे है नहीं। अब मैं गेट की मदद लेता हूँ, इस यहाँ पे गेट करंट को बढ़ाता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे गेट करंट आगे बढ़ाया, तो देखिए मेरा गेट करंट बढ़ रहा है, पर आप ध्यान दीजिए अभी ये ट्रिगर हुआ नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसा था वैसे का वैसे ही दिख रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कब ट्रिगर होगा? ट्रिगर आप जानते हैं SCR जैसे ही ट्रिगर होता है वो अपनी वोल्टेज खो देता है, मतलब उसकी वोल्टेज बिल्कुल कम पे आ जाती है, पर उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो करंट यहाँ पे दिखेगा आपको मैक्सिमम, काफ़ी ज़्यादा करंट दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखेगी एकदम बहुत कम, 0 के पास। ठीक है, पर वो कब होगा? जब गेट की पर्टिकुलर करंट की वैल्यू पे आपका ये SCR ट्रिगर होगा। तो देखते हैं कहाँ पे जाके वो ट्रिगर होता है। मैं यहाँ से ये गेट करंट बढ़ाए जा रहा हूँ, गेट करंट वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, पर अभी देखिए अभी ट्रिगर हुआ नहीं है, क्योंकि वोल्टेज अभी भी हाई है SCR की और करंट उसके अक्रॉस है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए हैं, पर अभी ये ट्रिगर हुआ नहीं है प्रॉपरली। जंक्शन ब्रेक हो रहा है पर हुआ नहीं है अभी प्रॉपरली। ठीक है, अभी एकदम से इसकी वोल्टेज जो बिल्कुल नील पे आ जाएगी तब समझ लीजिएगा ये ब्रेक हो चुका है। ये देखिए अभी ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है SCR में वो 0.711 आ गई, जो कि पहले 9 पे समथिंग थी, 9 वोल्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट है वो देखिए 32 मिली एम्पियर के आसपास है, और साथ ही आप गेट करंट की वैल्यू देख सकते हैं 2.96 समथिंग अभी बता रहा है, गेट करंट इतना है। तो इतना गेट करंट आपका लगा 2.96 मिली एम्पियर। इस गेट करंट की वैल्यू पे आपका जो SCR है, क्योंकि ये स्टेबल हो गया, पहले 3 पॉइंट समथिंग में आ गया था, पर अभी स्टेबल वैल्यू जो दिखा रहा है हम उसी को ले लेते हैं, या जो भी इसके आसपास रहता, तो एवरेज मान के चले 2.95। तो 2.95 मिली एम्पियर गेट करंट पे आपका SCR ट्रिगर हो गया जब आपने इधर से कितनी सप्लाई दी थी? 10 वोल्ट।
ठीक है। आपका एस की जो वोल्टेज थी वो अपने उसकी डिक्रीज़ हो चुकी है, वो सारी की सारी वोल्टेज उस रजिस्टर के पास होगी जो कि सीरीज सर्किट में लगा होगा, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस, वो सारी वोल्टेज उधर होगी। और आपका एस के थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया 32.5 मिली एम्पियर, जो कि एकदम से बढ़ा, ठीक है। जो पहले 0 पे था वो अभी 32.6 मिली एम्पियर है, 32.5 पे पहुँच चुका है। तो इस तरह से एस की वर्किंग है यहाँ पे, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था बिल्कुल ही वैसे ही काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि मैं गेट करंट को डिक्रीज़ करता हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि गेट ट्रिगर कर सकता है, एस को ऑन कर सकता है, पर एस को ऑफ़ नहीं कर सकता, ठीक है। गेट एस को ऑफ़ नहीं कर सकता। तो मैं गेट करंट को एक बार 0 पे ला के देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि एस पे करंट अभी भी रहता है कि नहीं। तो हम करके देख लेते हैं। ये देखिए, मैं गेट करंट को बिल्कुल घुमा के बिल्कुल 0 पे लेके आ चुका हूँ, ठीक है। ये मेरा 0 पे ऑलमोस्ट करंट है। 0 पे देख लेते हैं, ये थोड़ा नेगेटिव साइड पे है अभी। ठीक है, 0 पे। तो मेरा गेट करंट अभी 0 पे है। तो गेट करंट 0 पे होने के बावजूद, मतलब गेट से आपने सप्लाई बंद कर दी है, तो फिर भी आप देख सकते हैं एस आपका ऑन है, क्योंकि उसके थ्रू करंट अभी भी है और वोल्टेज उसकी डिक्रीज़ है। अब इस एस को मुझे बंद करना है। तो एस को बंद करने का एक ही तरीका है कि आप किसी तरह यहाँ से सप्लाई को बंद कर दीजिए, ठीक है, मेन सप्लाई को। तो मैं मेन सप्लाई को बंद करता हूँ। देखिए, मैं जैसे जैसे बंद करूँगा गेट करंट कम होता जा रहा है। अभी ये बंद हुआ नहीं है, देखिए ध्यान से, अभी भी ये वोल्टेज सप्लाई अभी भी इसकी कमी है और करंट अभी भी इसमें है। तो अभी ऐसे प्रॉपर बंद हुआ नहीं है, ठीक है, अभी भी ऑन ही मानेंगे इसे। एक पर्टिकुलर लेवल होता है, उससे नीचे आने पे हम इसे प्रॉपर ऑफ मानते हैं। अभी भी बंद नहीं हुआ प्रॉपर, अभी भी बंद नहीं हुआ ये, क्योंकि करंट अभी भी दिख रहा है और वोल्टेज अभी भी देखिए कम है इसका। हाँ, आप कह सकते हैं बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि अब देखिए इसके पास वोल्टेज वापस से ज़्यादा आ गई है और करंट एकदम मिनिमम हो चुका है। अब एस सही मायने में बंद हो चुका है, ठीक है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज को भी हम कम कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपका एस काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब चलिए, मैंने 10 वोल्ट का एग्जांपल ले लिया है। अब मैं लेके चलता हूँ यहाँ से, मान लेते हैं मैंने कर दिया है 7 वोल्ट, ठीक है। 10 की जगह पे अब मैं ले रहा हूँ 7 वोल्ट। तो पहले से मैं कम वोल्ट ले रहा हूँ, ठीक है, 7 के आसपास। तो ये 7 वोल्ट है। करंट देखिए यहाँ पे अभी भी 0 है, क्योंकि अभी आपका एस ऑन हुआ नहीं है। एस ऑन होगा यहीं से जब आप इसे ट्रिगर करोगे गेट की तरफ से, ठीक है। पर इस बार मुझे जो गेट करंट देना पड़ेगा पहले से ज़्यादा देना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ से सप्लाई कम दी है, यहाँ से आपने 10 की जगह 7 दिया है, तो यहाँ से थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लगेगा। तो गेट करंट अब यहाँ से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। एस को मुझे अब ट्रिगर करना है फिर से यहाँ से गेट की मदद से। अब मैं यहाँ से करंट बढ़ा रहा हूँ। तो पहले आपका 2.95 या 2.96 मिली एम्पियर करंट लगा था गेट ट्रिगर करने के लिए। इस बार थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, और वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर होगा ज़रूर, ठीक है। आप ज़रूर देखिए यहाँ पे कि ट्रिगर कब हो रहा है। ठीक है, आपका ट्रिगर होने वाला है अब। ये देखिए ट्रिगर हो गया, ठीक है। आपका अब ये ट्रिगर हो चुका है। गेट करंट आपका लगा 3.16 मिली एम्पियर। एस आपका वोल्टेज एकदम से उसकी ख़त्म हो गई है, करंट उसके थ्रू ज़्यादा आ गया 13.35 मिली एम्पियर, ठीक है। पहले यहाँ पे 32 मिली एम्पियर आ रहा था, अब यहाँ पे 13 मिली एम्पियर आ रहा है। उसका कारण ये है कि इस बार आपकी वोल्टेज सप्लाई 10 नहीं है, इस बार आपकी वोल्टेज सप्लाई सिर्फ 7 है, ठीक है। अगर 7 वोल्टेज है तो 7 वोल्टेज के हिसाब से करंट आएगा, मतलब 7 वोल्ट है तो उसका मतलब करंट भी कम ही होगा। पर 10 वोल्ट जब थी तो उस हिसाब से करंट 32 पे था, ठीक है। तो वोल्टेज अगर आपकी कम हो गई है तो आपको करंट भी कम ही मिलने वाला है, उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। पर एकदम से राइज़ कर गया जो पहले 0 पे था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो गेट करंट लगा है वो 3.20 मिली एम्पियर या उसके आसपास ही भटक रहा है वो, ठीक है। तो वो उतनी ही वैल्यू आप मान के चल लेते हैं, एवरेज 3.15 मिली एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना गेट करंट आपको देना पड़ रहा है। पिछली बार आपको 2.96 ही देना पड़ा था, क्योंकि आपने यहाँ से 10 वोल्ट की सप्लाई दे रखी थी। इस बार वो 7 वोल्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा करंट देना पड़ा। और 7 वोल्ट की वजह से ही एनोड टू कैथोड के बीच में जो करंट है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, जो पहले 32 था वो 13 हो गया, ठीक है। अब मैं गेट करंट को वापस डिक्रीज़ करता हूँ। अब गेट करंट को मैं वापस डिक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि आपका एस ऑफ नहीं होगा, आपका एस फिर भी ऑन ही रहेगा, ठीक है। अभी भी देखिए वो ऑन ही है, ठीक है, करंट अभी भी है। मैंने गेट को पूरा नेगेटिव पे लेके चला गया हूँ, 0 पे लेके चला गया हूँ। तो गेट आपने डिक्रीज़ कर दिया गेट करंट, फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज आपकी एस ने अभी भी पाई नहीं है वापस से, और यहाँ पे उसका जो करंट है उसके थ्रू वो अभी भी फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जंक्शन अभी भी टूटा हुआ है। तो गेट के हटने से, गेट सिर्फ ट्रिगर का काम करता है, उसके हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका अभी भी एस ऑन कंडीशन में है। एस को अगर ऑफ़ करना है तो आपको यहीं से वोल्टेज डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एस ऑफ हो गया, जैसे अभी हो चुका है, ठीक है। आपका एस ऑफ हो गया।
ऑफ़ यहीं से करना पड़ेगा, तभी आपका करंट 0 पे आएगा, वरना यहाँ से ऑफ़ नहीं होता है। तो ये था आपके SCR की कैरेक्टरिस्टिक। हमने 2 एग्जांपल लेके चले हैं। एक बार आपका गेट करंट आपको 2.96 देना पड़ा और एक बार आपको गेट करंट आपको 3.20 मिली एम्पियर और 3.15 मिली एम्पियर कह सकते हैं, उसके बीच में ही कह लीजिए, वो देना पड़ा। 2.96 मिली एम्पियर कब देना पड़ा? जब आपने यहाँ से 10 वोल्ट की सप्लाई दी थी। और 3.15 या 3.20 मिली एम्पियर कब देना पड़ा? जब आपने यहाँ से 7 वोल्ट की सप्लाई ली थी। यहाँ से सप्लाई कम करी थी, इसलिए यहाँ से सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका करंट है वो आपका एनोड टू कैथोड करंट है, जो कि 7 वोल्ट की वजह से वो आपको हाईएस्ट करंट तो मिला पर कम मिला 10 वोल्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी SCR की पूरी वर्किंग है। आई होप सो आपको पूरा समझ आया हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।